पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 14 का चुनाव देखें, हम 17 का देखें, 19 का देखें, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इस बार क्या आपको लगता है कि बदलाव की बयार आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका जिक्र आप अपनी रैलियों में, सभाओं में कर रहे हैं? बीजेपी के पास एक ही रटा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला उन परिस्थितियों में ठीक बैठा उनके लिए 14 में, 17 में, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में वो फॉर्मूला लोगों को के गले से नहीं उतरा जी, क्योंकि आप सरकार में हो। अब आप मुख्य सवालों से बच नहीं सकते जी, जो विकास के मुद्दे हैं, आपने क्या किया, आपसे हिसाब भी लिया जाएगा। जी, उस हिसाब देने से बच के अगर आप कैराना की पलायन की बात करोगे, तालिबानी माइंडसेट की बात करोगे, पाकिस्तान के क्रिकेट गेम में किसने ताली बजाई उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करोगे, ये इश्यूज नहीं है। जी, तो इसलिए इन परिस्थितियों में जो बीजेपी एक ही मॉडल को जानती है उसी मॉडल का प्रयोग कर रही है, पूरी तरह से कर रही है। जी, लेकिन ध्रुवीकरण लाने में जो उनकी ताकत है वो सफल नहीं होगी। जी। जद आपसे यहाँ पर एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछली बार जो सफलता मिली बीजेपी को, तो क्या बीजेपी ने भी अप्रोच किया आपको कभी कि पॉलिटिकल लोग हैं आप लोग, बिल्कुल बातचीत तो राजनीतिक पार्टियों में अक्सर होती है? नहीं, बीजेपी के किसी भी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है, जी, औपचारिक या अनौपचारिक। जी, ठीक है, रिश्ते हैं जिनके साथ मैं एमपी रहा, जी, बिल्कुल, और बट फिलहाल 1-1.5 महीने से तो उनसे भी कोई बात नहीं। जी। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? इस पे विचार चलेगा। अब देखिए, मैं इतने कम एज में कई चुनाव लड़ चुका हूँ, जी, सिस्टम में रहा हूँ, सिस्टम के बाहर भी रहा हूँ, जी, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई ज़्यादा ललक है कि मुझे एक वो पोस्ट चाहिए। जी, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें और चौधरी साहब के जाने के बाद जो एक गैप है जी, उसको हम फिल करें। तो बड़ी जिम्मेदारी है, उसको मैं निभाने के लिए पूर्णतः तैयार। जयंत चौधरी के सामने पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोक दल को एक बार फिर विजय पथ पर लाने के साथ ही अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और अपने पिता चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत को बरकरार रखने की दोहरी चुनौती है, जिसके लिए जयंत को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ मिल चुका है। हालांकि गठबंधन के बाद दोनों के बीच सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। देखिए, दो बड़ी बातें होती है जब आप गठबंधन करें। नंबर एक कि क्या मुद्दों में आप कितना मेल खाते हैं, क्योंकि अगर लंबा चलना है, हमें कोई एक चुनाव को लेकर गठबंधन हम कर भी लें, जी, जनता के नज़र में वो सफल नहीं होगा। जी, जनता को एहसास होना चाहिए कि दो दल, दो संगठनों का जो गठजोड़ है ये स्थायी है, मजबूत है जी, और जमीनी है। तो इसके लिए मुद्दों पे मेल होना बहुत ज़रूरी है। जी, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब आप टाइप करते हैं तो सीट, कौन सी सीट किस सिंबल पे लड़ी जाएगी। तो जहाँ तक पहला विषय है, मेल की बात हम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूज़ पे हम समाजवादी के बीच, अखिलेश जी और मेरे बीच बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं और बातचीत भी होती है, और एक कॉमन विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जी। सीट शेयरिंग की बात हम लोग अभी जारी रख रहे हैं, सीट शेयरिंग पे ही बात हो रही है।